वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अब भव्य और दिव्य रामलला का मंदिर बनकर तैयार हो गया है और अयोध्या में दूर दराज से भक्त पहुंच रहे हैं और रामलला का दर्शन पूजन कर रहे हैं। ऐसे में 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत अयोध्या पहुंचेंगे और शिखर पर ध्वज पताका लहराएंगे। इसके साथ ही साथ पूर्णता का जो मंदिर है वो पूर्ण हो चुका है, इसकी घोषणा करेंगे। ऐसे में जो अयोध्या के साधु संत हों चाहे राम भक्त हों, उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि बड़ी लंबी इंतजार था लोगों को, तमाम जो है लड़ाइयाँ लड़ी गई, तब जाकर अब राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। ऐसे में हमारे साथ अयोध्या के संत हैं जो बेहद करीब से उन्होंने अयोध्या को देखा है, प्रभु रामलला को देखा है। तो महाराज जी, अब मंदिर तो बन के तैयार हो गया है, कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। तीन पीढ़ी से हम लोग लगातार इसमें लड़ाई कर रहे हैं। कुछ बाबा मेरे अभिराम दास जी महाराज जी ने श्री राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला को प्रकट किया था 1949 22-23 दिसंबर के रात्रि में, और उसी समय उनके मन में ऐसी कल्पना थी कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर उसी प्रकार से यहाँ पर लहराए जिस प्रकार से विक्रमादित्य ने 84 कसौटी के खंभे पर भगवान का मंदिर सुशोभित किया था। और आज उनके सपना साकार हो रहा है। पूरे देश के अंदर मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मर्षि वेदांती जी महाराज ने श्री राम जन्मभूमि का अलख जगाया और हिंदुत्व का अलख जगाया। उसका परिणाम हुआ कि भारत के सिंहासन पर हिंदुत्व की सरकार आई और उसी सिंहासन को सुशोभित करने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आकर 25 तारीख को श्री राम विवाहोत्सव के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि के शिखर पर ध्वज पताका लहराने जा रहे हैं। संपूर्ण अयोध्या को ध्वज पताक तोरण पुर छावा, संपूर्ण अयोध्या खुशी मनाएगी और पूरा अयोध्या सज धज कर तैयार रहेगी उस पल के इंतजार में जब भगवान रामलला के शिखर पर ध्वज लहराएगा। और जब ध्वज लहर जाएगा तो संपूर्ण भारत में हिंदुत्व का परचम भी लहर जाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। महाराज जी, आप मंदिर बन गया है, लगातार रामलला का दर्शन कर रहे हैं। अगर बात की जाए जब मंदिर के अंदर जाते हैं, रामलला को जब भव्य महल में देखते हैं तो कैसी अनुभूति होती है? देखिए, हम लोग तो प्रत्यक्षदर्शी हैं। रामलला को टाट में भी देखा है और रामलला को ठाट में भी देखा है। आज श्रेय कुछ भी ले लें, बड़ौदास साक्षी हैं, मैं साक्षी हूँ। जब हाई कोर्ट का फैसला आने वाला था तो केवल अपने कक्ष में बैठ करके ब्रह्मर्षि वेदांती ही रो रहे थे। उन्होंने टेलीफोन किया वरुण को, सत्येंद्र दास को, मुझको टेलीफोन किया कि आज रामलला का दर्शन करने कोई नहीं जाएगा, हम लोग चलेंगे। कमिश्नर ने मना कर दिया, आईजी ने मना कर दिया, कोतवाल ने मना कर दिया। हम लोग सारी बैरिकेडिंग तोड़ते हुए वहां पे पहुंचे और रामलला को देख के निकले। आप लोगों ने प्रश्न पूछा वेदांती जी से, ब्रह्मर्षि जी से कि महाराज जी क्या हुआ? उन्होंने कहा हमारे रामलला ने कहा है कि हाई कोर्ट का फैसला मेरे पक्ष में आएगा और दूसरे दिन हाई कोर्ट का फैसला मुझे उत्सव कोई मना ले, हमको कोई परेशानी नहीं है। आज उत्साह है, ठीक है, लेकिन यथार्थ सत्य है कि यह जो है स्वर्णकाल नहीं है। अर्थात ये है, यह अवसर स्वर्णिम नहीं है। यह अवसर है कि रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है यह भी, अभागिन माओ बहनों के उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है जिन्होंने सीने पर गोली खाई है, जिन लोगों ने सीने पर गोली खा करके आज अवसर लाया है। आज परमपिता परमेश्वर भगवान राघवेंद्र सरकार भी आकाश में रोएंगे कि जब जब राम अवध सूदी करही और तब तब बारी बिलोचन बही। मैं आपको वादा करता हूँ, वाणी को साथ सिद्ध कर दें, 25 नवंबर को जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे झंडारोहण करने आएंगे तो निश्चित देखिएगा कि आकाश में कहीं न कहीं बूंदे जरूर बरसेंगी, आकाश में कहीं की बौछार जरूर होगा। वह बौछार रामलला के आंखों से निकला हुआ आंसू होगा कि जब जब राम अवध सुध करही तब तब बार बिलोचन वही, या काट सत्य होगा, निश्चित हो सत्य होगा। तो परमात्मा हम लोगों के लिए है, हम उनके लिए है, राम जी हमारे हैं। यहाँ दूसरा कौन सा काम है? हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तो निश्चित तौर से जोगी और मोदी को मैं धन्यवाद देता हूं, आशीर्वचन प्रदान करता हूं कि देश की एकता, देश की अखंडता बनने के लिए इन लोग आए हैं, संत हैं, महात्मा हैं, ऐसे काम करते रहें। अयोध्या नहीं, पूरे विश्व में ये ध्वजारोहण होना चाहिए। एक सवाल बनता है कि जो वो मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, वो मुहूर्त क्या है और जो ध्वज पताका लहराया जाएगा उस पर जो निशान है और जो कलर है भगवा, उसके महत्व के बारे में क्या? देखिए, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं 25 नवंबर को, उस दिन विवाह पंचमी का अवसर है। नरेंद्र मोदी माँ दुर्गा के उपासक हैं।
आद्य शक्ति उपासक हैं। विवाह पंचमी है कि आदि शक्ति यही जग उपजाया और सोई अवतर ही मोरी है माया। तो आद्य शक्ति माँ जगत जननी जानकी की भी उस दिन राम जी के बगल में स्थापना हो जाएगी। और जो है जो ध्वज है, ध्वज कई प्रकार का होता है, हनुमत ध्वज, गरुड़ ध्वज, वृषभ ध्वज, लेकिन इस ध्वज का नाम होगा श्री राम ध्वज। ये राम ध्वज है। इस पे जो है केसरिया रंग रहेगा, एक वृक्ष का रहेगा, एक त्रिकोणात्मक रहेगा। परिभाषित किया जाता है कि वृक्ष जो है हरा भरा का प्रतीक है कि हमारे देश में संपन्नता बनी रहे, हरा बना रहे। अंकुश गर्ग चिन्ह बना हुआ है। केसरिया चूंकि सूर्य वंश के भगवान राघवेंद्र सरकार हैं, इस सूर्य का उदय होता है केसरिया रंग से होता है, इस नाते यहाँ पर केसरिया तरीका ध्वज बनाया जाएगा। 22 घोड़े 11 रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सिस्टम ये है कि नीचे बटन दबाया जाएगा और 2 सेकंड में ध्वज वहाँ पहुँच जाएगा। नीचे बटन दबाया जाएगा और 2 सेकंड वहाँ बनेगा। अब ये एक निर्णय भी नहीं हो पाया है, ट्रस्ट लोग निर्णय नहीं कर पा रहे हैं ये ध्वज कब बदला जाएगा। जैसे जगन्नाथ मंदिर का ध्वज प्रत्येक दिन बदला जाता है, वैसे यहाँ भी वर्ष में नहीं वहाँ का प्रत्येक दिन हाँ, अरे भैया नहीं, जगन्नाथ मंदिर का ध्वज प्रत्येक दिन शाम बदल दिया जाता है। आप पढ़ लीजिए कहीं पे। जैसे यहाँ का ध्वज जो है प्रत्येक दिन बदला जाएगा या 6 महीने बदला जाएगा या कब बदला जाएगा, ऐसा है। हमें जहाँ तक जानकारी है कि जगन्नाथ मंदिर का ध्वज प्रत्येक दिन सायंकालीन बदल दिया जाता है, कर दिया जाता है, तो चढ़ा दिया जाता है। जय श्री राम। महाराज जी, अयोध्या जो कभी उपेक्षित रहा करती थी, एक विवाद के रूप में जानी जाती है, आज अयोध्या सज चुकी है, संवर चुकी है और राम मंदिर भी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार जो है यहाँ मंदिर में आ रहे हैं और मंदिर की पूर्णता की घोषणा करेंगी। तो ऐसे में एज ए संत, चूंकि संत और भगवान का बहुत गहरा लगाव होता है, तो क्या कहेंगे आप? बड़ा ही अद्भुत संयोग है। देश के प्रधान सेवक अयोध्या चौथी बार आगमन हो रहा है और भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर बनने के बाद जो है और सत्ता में आने के बाद 24 में प्रथम बार आ रहे हैं। तो बड़ा ही अद्भुत अलौकिक संयोग है। अपने पूज्य में जो है कृपात्री जी से पूछा कि इसका मुहूर्त क्या है। ये अभिजित मुहूर्त जो सर्वश्रेष्ठ तम मुहूर्त माना जाता है, जिस मुहूर्त को भगवान का प्राकट हुआ, यह मुहूर्त जो है 11:55 से लेकर के 1 बजे तक के बीच में सारे कार्यक्रम जो है मांगलिक कार्यक्रम संपादित होंगे। बड़ा ही अद्भुत संयोग है। और यह जो ध्वज है, यह जो है धर्म ध्वज है, यह जो है सत्य का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, भक्ति भाव का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है, ऐश्वर्य का प्रतीक है, पराक्रम का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है। ऐसे संपूर्ण जनमानस आकर के जब इनका देखेंगे, जो याद आएगा हमारे पूर्वजों ने, राम भक्तों ने, कोठारी बंधुओं ने इसी के लिए अपने सीने पे गोली खाया। पूर्ववर्ती सरकारों में अयोध्या उपेक्षित रहा करता था, अयोध्या आने से लोग कतराते थे, अयोध्या आने पे लोग जेल भेज जाते थे। आज वह अद्भुत संयोग जो जय श्री राम का नारा भारत में नहीं पूरे विश्व में गुज रहा है। पूरा विश्व के लोग अयोध्या के प्रति उन्मुख हैं, क्योंकि अयोध्या जो है यह अनादिपुरी है। अयोध्या नाम नगरी तत्रालोक विस्तृता मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या तस्यां हिरण्मयः कोश ज्योतिषावृतः। या 25 नवंबर का तिथि स्वर्णाक्षर से विश्व के मानचित्र पे अक्षुण्ण हो जाएगा और देश के प्रधान सेवक का भी नाम जो है अंकित हो जाएगा। यशो कृति सजीवती, व्यक्ति का यश और कृति ही जीवित रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता है। क्योंकि हमारे आराध्य परमात्मा परमेश्वर जो राष्ट्र का मंगल करते हैं, राम का मतलब होता है जो राष्ट्र का मंगल करे। सनातन धर्म ही है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् की भावना करने वाले, विश्व के कल्याण की उद्घोष करने वाले। और यह दिन जो है मंगलवार है, क्योंकि मंगलवार का ही दिन भगवान का जन्म हुआ था, मंगलवार के दिन माता जानकी का जन्म हुआ था, मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, मंगलवार के दिन जो है माता जानकी का विवाह हुआ था। और इस मंगलवार का ही जो है धर्म ध्वज लगने वाला है, जो सेना के विशेष टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है यंत्र के द्वारा यह ध्वज लगेगा। तो बड़ा आनंद है, अद्भुत संयोग है, अकल्पनीय सन है। क्योंकि मंगल मूल लगन दीनावा हिमृतु अगन मास सुहावा। तो अद्भुत है। और संत समाज जो है वो प्रसन्नता का विषय। मुद मंगल में संत समाज
जो जग जंगम तीरथ राजू, लहर लहर लहराई हो राम मंदिर का झंडा, लहर लहर लहराई हो राम मंदिर का झंडा। झंडा फहराने को ना रहे, मोदी जी आवे, योगी जी आवे, और मोदी जी आवे, योगी जी आवे, और झंडा लहराए हो राम मंदिर का झंडा। तो राम मंदिर का झंडा लहराएगा, सबका मंगल होगा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि, मंगलम कौशलेन्द्राय, महनीय गुणाब्धये, चक्रवर्ती तनुजाय, सार्वभौमाय मंगलम। बिल्कुल महाराज जी, एक उत्साह का माहौल नजर आ रहा है अयोध्या में, क्योंकि देश के मुखिया भी आ रहे हैं और रामलला अपने भव्य और दिव्य महल में विराजमान हो चुके हैं। ऐसे में क्या भाव है? देखिए, बड़ा ही सुंदर भाव है। हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा राम मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज लहराया जाएगा, और राम भक्तों के मन में तो एक ही उत्साह है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। तो सभी राम भक्त राममय हो चुके हैं और संपूर्ण विश्व भगवामय हो गया है। ऐसा ही सुंदर भाव समस्त राम भक्तों के मन में है। जय श्री राम। बिल्कुल महाराज जी, महाराज जी, संत हो, भक्त हो, पशु पक्षी हो, सारे लोग उत्साहित हैं, आह्लादित हैं, क्योंकि रामलला अब आ चुके हैं। संत कहीं कहीं नाचते गाते धूमते भक्ति में माहौल में खुशियां मना रहे हैं। क्या देखते हैं, कितना उत्साह है आप लोग के मन में? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। आज तो सब में सिया राम नजर आ रहे हैं और कड़ कड़ में सिया राम है। भोलेनाथ महाराज जी माता पार्वती से कहने लगे कि देवी भगवान सब जगह है राम जी। बोले कहाँ कहाँ है? क्या राम मंदिर में है? क्या अयोध्या में है? कि क्या काशी में? बोले कहाँ कहाँ है? तो भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, क्या कहते हैं मतलब प्यारे सज्जनों, कहते हैं कि हरे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते हो ये प्रगट मैं जाना। मेरे राम कड़कड़ में है और देवी जानते हो मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। नहीं जी, कौन सा अनुभव? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राम सत्य स्वरूप है, इसीलिए जब हम लोग परमात्मा का पूजन करते हैं तो पहले क्या कहते हैं? ओम श्री परमात्मने नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम चंद्र सामपि मंगलानाम चकर। जी, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले आप मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक बहुत अच्छा सा भजन गाते हुए झूम रहे थे। वो क्या है, 2 लाइनें सुनाइए। चलो चली सखियां देखिया वे अवध नगरिया, अवध नगरिया माँ राम मंदिर के शिखर पे, अवध नगरिया माँ राम मंदिर के शिखर पे, धर्म ध्वज कार्यक्रम में भैया पीएम मोदी आई हैं सेवक बनकर, पीएम मोदी आई हैं सेवक बन करके, और धस केसरिया ध्वज फहर रही हैं, केसरिया ध्वज फहर रही हैं। साधु समाज हुई है अगट्ठा, साधु समाज हुई है अगट्ठा, और अब आई जाई भैया राम राज की स्थापना।
ए मोदी जी जब से आए, ए मोदी जी जब से आए भारत को विश्व गुरु बनाए, ए मोदी जी जब से आए भारत विश्व गुरु बनाए। ए जब मोदी जी आई हैं तो हम साधु संत स्वागत करबे, ए फूल माला से और स्वस्ति वाचन से हम करबे। मोदी जी हैं सेवक राम के, मोदी जी हैं सेवक राम के, तो सेवक के नाम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।